नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके रेड अलर्ट के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप निराश नहीं होंगे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप हर एक मास्टर प्लान के बारे में गहराई से समझ सकें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि क्या है इस वीडियो के साथ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर 54,500 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें जल्द ही रेड अलर्ट मिलने वाला है। और दोस्तों किस प्रकार से मिलने वाला है और क्या है आगे की प्लानिंग, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर स्पष्ट स्थिति के साथ दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ वर्ग 1 के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उच्च पद प्रभार का जो कार्य है यानी कार्यवाही है वह लगातार प्रचलित है और लगभग 12,000 उच्च पद का प्रभार आपके व्याख्याता यानी वर्ग 1 में दिया जाना है। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती भी कराई जानी है लगभग 9,000। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 21,000 यहाँ पर वर्ग 1 में नए शिक्षक आने वाले हैं, यानी 12,000 तो आप सभी के उच्च पद प्रभार के साथ आने वाले हैं। और साथ ही में नई शिक्षक भर्ती जो कि अब संपन्न की जानी है जल्द ही, तो 9,000 ऐसे नए शिक्षक आने वाले हैं जो कि वर्ग 1 में पदस्थ होंगे। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि वर्ग 1 से यहाँ पर लगभग 21,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी सेवाएं तत्काल ही यहाँ पर समाप्त की जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वर्ग 2 की स्थितियों के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक से माध्यमिक उच्च पद का जो प्रभार है उसके लिए भी जो कार्यवाही है वह प्रचलन में है। और जैसा कि आप सभी ने 14 सितंबर का आदेश देखा होगा, उस पर स्पष्ट उल्लेख कराया गया है कि आप सभी की जो वैकेंसी है उसे अपडेट की जाए और यहाँ पर उसके लिए भी कार्यवाही प्रचलित है। और लगभग बड़ी संख्या में यानी 22,000 के लगभग यहाँ पर प्राथमिक से माध्यमिक में स्थानांतरित यानी उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि वर्ग 1 में 12,000 जो कि ज़्यादा संख्या में यहाँ पर स्थानांतरित हो रहे हैं यानी उच्च पद का प्रभार दिया जा रहा है, तो ठीक इसी प्रकार से प्राथमिक से माध्यमिक में भी लगभग 22,000 ऐसे शिक्षक होंगे जो कि हम आपको लगभग में जानकारी दे पा रहे हैं। 22,000 के लगभग यहाँ पर स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती भी आप सभी की संपन्न की जानी है वर्ग 2 के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पात्रता परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है और जल्द ही चयन परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर 7,000 ऐसे नए शिक्षक यहाँ पर आने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 29,000 वर्ग 2 में यहाँ पर नए शिक्षक आने वाले हैं। तो कहना ये है कि 29,000 ऐसे वर्ग 2 में नए शिक्षक आने से यहाँ पर वर्ग 2 में 29,000 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होने वाली हैं। इसी के साथ मैं बात करूं वर्ग 3 के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जिले ऐसे हैं जहां पर अधिशेष शिक्षकों की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन जिलों में स्थानांतरण या नई शिक्षक भर्ती नहीं कराई गई। क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि वहां पर अधिशेष की स्थितियां हैं। तो लगभग 3 से 4,000 ऐसे शिक्षक हैं जो वर्ग 3 में अधिशेष की स्थितियां होने के कारण आने वाले हैं। तो यहाँ पर 3,000 इन्हें लेकर आप चल सकते हैं। साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती भी प्रचलन में है और 1,500 और भी संपन्न की जानी है। और इसी के साथ यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया थी वह संपन्न कराई जा चुकी है। तो कहना यह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर वर्ग 3 से भी सेवा समाप्त की जा चुकी है और आगे भी यहाँ पर अधिशेष के साथ नई शिक्षक भर्ती से सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 अतिथि शिक्षक की सेवाएं जो कि समाप्त होने के कगार पर हैं, उनके आंकड़े एक नज़र में देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट स्थितियों के साथ, तो 12,000 जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 उच्च पद प्रभार से 9,000 नई शिक्षक भर्ती वर्ग 1, साथ ही में 22,000 उच्च पद प्रभार माध्यमिक शिक्षक, साथ ही में 7,000 माध्यमिक शिक्षक नई भर्ती, साथ ही में 3,000 अधिशेष
शिक्षक, साथ ही में 1500 जो कि नई भर्ती अभी संपन्न की जानी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर 54,500 ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनकी सेवाएं समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि पूरे मास्टर प्लान के साथ हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षक धीरे धीरे यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि जो कार्यवाही है आप सभी के उच्च पद प्रभार सहित नई शिक्षक भर्ती के लिए वह लगातार प्रचलन में है। और अगर आप कहीं ना कहीं आज बाहर हो रहे हैं तो उसकी एक ही वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग संगठनों के द्वारा अलग अलग मांग की गई, अगर सिर्फ एक ही मांग की गई होती और वह है सेवा काल, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी के पद तो स्थायित्व होते ही इसके साथ मानदेय भी इसी के साथ बढ़ाया जाता और इसी के साथ अन्य भी जो नियम है वह जारी किए जाते। तो यहाँ पर अलग अलग मांग की गई और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसी का दुष्परिणाम आज आप सभी को देखने को मिल रहा है। अगर सिर्फ एक ही मांग कि 62 वर्ष तक सेवा काल रहा होता तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अगर आप 62 वर्ष तक सेवा काल में ही रहते तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपका पद अस्थायित्व माना जाता। और जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीई कहता है कि बीएड या डीएड आप सभी के पास होना कंपलसरी है। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड डीएड सहित आपके पास पात्रता परीक्षा होना आवश्यक है। तो ठीक इसी प्रकार से आरटीई के तहत भी आप सेवा से पृथक नहीं किए जाते। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि जो लंबे समय से अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उनके लिए क्या। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी बड़े उम्र के साथ यहाँ पर अतिथि शिक्षक साथी हैं जो अपनी सेवाएं लगातार देते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी प्रतिकूल स्थितियां दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँ तो वर्ग 1 में अंतिम सितंबर से पहले सप्ताह तक यहाँ पर कार्यवाही खत्म कर दी जाएगी। यानी यहाँ तक आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि उच्च पद का प्रभार दे दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी बात यहाँ पर कही जा सकती है अतिथि शिक्षकों के लिए कि अंतिम सितंबर से 1 अक्टूबर तक यहाँ पर जो उच्च पद का प्रभार है वह दे दिया जाएगा और जिससे अतिथि शिक्षक वर्ग 1 की सेवाएं समाप्त की जाएगी। इसी के साथ वर्ग 2 के बारे में बात करूं तो लगभग 15 अक्टूबर तक की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कार्य चल रहे हैं और आगे चलकर चुनाव की भी स्थितियां हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसके पहले ही जो कार्य है वह संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही में वर्ग 3 के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्यवाही है वह लगातार प्रचलन में है और चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि आगामी समयों में काफ़ी कम यानी लगभग 8 से 10 हज़ार ही अतिथि शिक्षक साथी ऐसे रहेंगे जो सेवा से पृथक नहीं होने वाले। बाकी सभी अतिथि शिक्षक यहाँ पर बाहर होने की स्थिति में पहुँच रहे हैं। इसी के साथ बात करें आपके साथ तो यहाँ पर जितने भी बीएड व डीएड सहित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक साथी थे उन सभी का पद लाक किया जाता। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी फिलहाल सभी को राहत मिलती। और जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीई का नियम भी यही कहता है कि जो बीएड डीएड सहित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है वे सभी नियमित हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मेरिट बेस में भी अगर कोई आज शिक्षक बना है तो डीएड बीएड सहित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति के बाद ही बना है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जितने भी अतिथि शिक्षक बीएड डीएड सहित यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण थे उन सभी का पद पहले लॉक किया जाना था जिससे उन्हें स्थायित्व मिल सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ जिससे काफ़ी यहाँ पर नुकसान होने की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी व पर्यवेक्षक को नियमित किया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 3 में सभी गुरुजी को यहाँ पर नियोजित भी किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले परीक्षा संपन्न कराई गई और जब परीक्षा संपन्न कराई गई उसके बाद भी कुछ गुरुजी और पर्यवेक्षक पास नहीं हुए। उस स्थिति में उन्हें बिना परीक्षा के ही जैसा कि आप जानते हैं
कि नियोजित किया गया वर्ग 3 में। यहाँ पर आप आदेश के साथ भी देख पा रहे होंगे, स्पष्ट स्थिति के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4/3/2014 का जो कि आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से जारी किए गए थे। और इस पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी के अंतर्गत वर्तमान में कार्य कर रहे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक को बिना परीक्षा लिए ही संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियोजित करने बाबत। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, यहाँ पर गुरु जी को बिना परीक्षा के ही यहाँ पर नियोजित किया गया। तो ठीक इसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ भी यही व्यवस्था की जानी थी। और जो पात्रता परीक्षा सहित डीएड बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्हें निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरे पारदर्शिता के साथ नियमित किया जाना था, जो कि लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि अलग अलग जगहों से अलग अलग मांग की गई, और जिसके वजह से यहाँ पर अतिथि शिक्षक आज इस स्थितियों में पहुंच चुके हैं। तो पूरे स्पष्ट स्थिति के साथ यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपको समझा पाया होगा आगे की जो भी रणनीति है, निश्चित तौर पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस वीडियो के साथ और भी कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट व सटीक अपडेट्स सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।